सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित 37वीं सब जूनियर व 52वीं जूनियर उत्तर प्रदेश स्टेट तैराकी चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता का समापन हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस प्रतियोगिता के समापन में उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खेल युवा कल्याण मंत्री ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। सिद्धार्थनगर जिले के स्टेडियम में बने तरड़ताल में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 37 जिलों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में गौतम बुद्ध नगर के क्षितिज गोयल और महिला वर्ग में गौतम बुद्ध नगर की सुहानी जैन ने बाजी मारी। कुल मिलाकर महिला और पुरुष के इन मुकाबले में गौतम बुद्ध नगर और स्पोर्ट कॉलेज सैफई का दबदबा रहा। गौतम बुद्ध नगर के खिलाड़ियों ने 4 जबकि स्पोर्ट कॉलेज सैफई के तैराकों ने 2 स्थानों पर अपना कब्जा जमाया। इस मौके पर खेल युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में इस प्रतियोगिता का बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन किया गया है। इसमें विजयी खिलाड़ी आगे होने वाली प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर प्रदेश और भारत का नाम रोशन करेंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। अखिलेश यादव जब सत्ता में थे, उनके समर्थन से केंद्र में सरकार थी, तो जाति जनगणना की बात नहीं करते थे। वो जनता को हर समय गुमराह करने की बात करते हैं और उनके तो इतनी हताशा निराशा है। आप देखेंगे, कभी कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम के कारण बीजेपी जीती है, कभी कहेंगे बैलेट से चुनाव होना चाहिए। तो किसी भी बात पर वो खड़े नहीं उतरते, किसी बात पर मतलब स्थिर नहीं रहते। इस बात को आप देखें कि अभी जब आपने देखा होगा कि उनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव हुआ था लोकसभा का 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी 73 सीटें। जीती थी कि नहीं जीती थी? 73 सीटें जीती थी। और वो आरोप लगाते हैं कि सत्ता के बल पे जीते, वो प्रशासन के बल पे जीते। तो प्रशासन तो उनके हाथ में था, तब भी भाजपा जो है 73 सीटें जीती। फिर उनके मुख्यमंत्री रहते 2017 में जब चुनाव हुआ, वो हमारे जो गठबंधन थे, उन गठबंधन के साथ 325 सीटें जीती। उनका सफाया हो गया पूरी तरह से, समाजवादी पार्टी एकदम समाप्ति की ओर चली गई, 47 सीटें बची। और 2019 में उन्होंने एक अभियान चलाया कि मोदी को रोकने के लिए बुआ को मिलाया, भभुआ साथ थे और अन्य जगहों पर जाकर किया। फिर भी आप देखे होंगे कि इन सब के बावजूद भी 64 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती। 2 बची हुई थी, रामपुर और आजमगढ़, जो उपचुनाव हुआ वहाँ भी जिसको अखिलेश यादव अपना गढ़ मानते थे, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहर गया। 2022 का चुनाव हुआ, आप सबके सामने है। 22 के चुनाव में भी चाचा भतीजा सब एक हो गए कि अब हम रोक लेंगे, फिर भी हम 2/3 से ज़्यादा बहुमत से जीत कर आए हैं। तो अखिलेश यादव को जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए और जनता का जनादेश योगी और मोदी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के पक्ष में है, उनके विचारों के पक्ष में। और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जो गांव, गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान इंसान, किसान के लिए काम कर रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव कर रहे हैं। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, मोदी पर विश्वास कर रहे हैं, योगी पर विश्वास कर रहे हैं और लोग लगातार जनादेश। अखिलेश यादव ने वरासत और विरासत के आधार पर सत्ता पाई थी। अब देश की जनता और प्रदेश की जनता वरासत और विरासत के आधार पर नहीं, बल्कि विचारों के आधार पर, कामों के आधार पर, नीतियों के आधार पर, जन कार्यकारी योजनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जनादेश दे रही है। और इस जनादेश को अखिलेश यादव को स्वीकार करना चाहिए, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। कभी कहेंगे कि साहब बैलेट से चुनाव हो, बैलेट से अभी नगर पालिका, नगर पंचायतों का चुनाव हुआ, नगर पालिका, नगर पंचायतों में पूरी तरह से हार गए, तो कहते हैं प्रशासन दोषी है। तो ये उनका जनता को गुमराह करने का लगातार प्रयास चल रहा है, लेकिन उनके गुमराह में जनता नहीं आने वाली।